गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का फर्स्ट लेसन है, हम कर रहे हैं हम भक्ति। हमने कल किया था कि जब भक्तिन को जमींदार के लोगों ने कड़ी धूप में खड़ा कर दिया था, जब वह कर वसूल नहीं कर सकी तो वह उस कलंक को सहन नहीं कर सकी थी और काम करने के लिए भक्तिन यानी कि महादेवी वर्मा के पास चली जाती है। अब उससे आगे है, भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल सी थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चीतीदार 4 रोटियां रख दी। ये हमारा गद्यांश है। यहाँ भोजन से लेकर के यहाँ हतबुद्धि हो रही है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरू भाग 2 में संकलित भक्ति नामक पाठ से ली गई है। इनमें इनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। उन्होंने इन पंक्तियों में कि जब सेविका यानी कि भक्तिन द्वारा बनाए गए भोजन को देख करके महादेवी वर्मा उसी सेविका पर यानी कि भक्तिन पर डांट लगाती है और भक्तिन क्या हो जाती है, चौंक जाती है। उसके बारे में बताती हैं कि भोजन के समय सब मैंने निश्चित सीमा के भीतर। इसमें लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती है कि भोजन करने के समय होने पर जब मैंने अपने निश्चित समय सीमा के भीतर निश्चित स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी कि लेखिका क्या कहती है इसमें कि भोजन करने के समय होने पर जब मैंने निश्चित समय सीमा के भीतर निश्चित स्थान ग्रहण कर लिया तब निश्चित स्थान ग्रहण किया यानी कि भोजन करने के लिए जब मैं बैठ जाती हूँ तो उस समय मेरी सेविका कौन थी, उसकी सेविका भक्तिन। भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म तुष्टि से आल्वित मुस्कुराहट यानी कि तब मेरी सेविका भक्तिन ने अत्यंत खुश होकर के या प्रसन्न होकर के आत्मित संतुष्टित भाव से संतुष्ट भरकर हंसती है। वह उस समय बहुत खुश होती है भक्तिन और अपनी मुस्कुराहट के साथ में महादेवी वर्मा की थाली में क्या करती है, वो फूल सी थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चार रोटियां रख देती है कि मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी गहन काली चित्तीदार 4 रोटियां वह रख देती है तथा उसकी थाली में गाढ़ी दाल परोस दी, उसे टेढ़ी गाढ़ी दाल परोस दी और साथ में उसने क्या किया, साथ में उसने दाल भी परोस दी है। लेखिका कहती है कि भक्तिन ने मेरे सामने ही यानी कि फूल की थाली में भोजन परोस दिया है और जब मैंने उसके भोजन परोसे जाने का उत्साह और प्रसन्नता पर तुषारपात करते हुए गुस्से के भाव से कहा, जब उसने मेरी थाली में यानी कि 4 चित्तेदार रोटियां रख देती हैं और साथ में गाढ़ी दाल रखती हैं तो उस समय मैं क्या करती हूँ, उसके परोसे जाने पर बहुत ज़्यादा तो मैं अपने गुस्से भाव से उसे कहती हूँ कि तूने यह क्या बनाया है, कि जो तूने मेरी थाली में ये खाना परोस दिया, तुमने ये अच्छा खाना नहीं बनाया है। ऐसे गुस्से के भाव में उसे कहती हूँ। तब भी लेखिका कहती है कि मैंने भक्तिन की रोटियां देखकर कहा कि तूने ये क्या बनाया है, तो उसके उत्साह पर वह कहते ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह क्रोधपूर्ण आवाज को सुनकर बुद्धिहीन हो गई है और वह कुछ भी नहीं कहती है। यानी कि मैं जब उस पर गुस्सा करती हूँ तो गुस्सा करके भी वह फिर भी हंसते रहते हैं, मेरी किसी भी बात का वह बुरा नहीं मानती हैं और कुछ भी मेरे शब्दों का वह उल्टा जवाब नहीं देती हैं। इसके बाद में इसका गद्यांश विशेष लिखना है कि इनमें भक्तिन के प्रति क्रोध भाव को प्रकट किया गया है लेखिका ने। इनकी भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, आत्मकथात्मक शैली है। इनके इसी गद्यांश के प्रश्न बनते हैं जैसे उपयुक्त गद्यांश में लेखिका का नाम बताइए। इसमें लेखिका का नाम क्या था, महादेवी वर्मा। लेखिका ने भक्तिन को रुहाव से भाव से क्या कहा था, यानी कि क्रोध के भाव से उसने क्या कहा था, तूने ये है क्या चीजें बनाए हैं, तूने कोई भी अच्छा भोजन नहीं बनाया है। लेखिका के कथन को सुनकर भक्तिन पर क्या प्रभाव पड़ा। लेखिका के कथन यानी कि उसके भाव को सुन करके उसने कुछ भी नहीं कहा था, उसकी सुनकर के बुद्धिहीन हो गई थी। भक्तिन ने लेखिका को किस थाली में रोटियां दी थी, फूल सी थाली में उसने रोटियां दी थी। भक्तिन ने लेखिका की थाली में कैसी और कितनी रोटियां रखी थी, कैसी रोटियां रखी थी, चित्तदार रोटियां रखी थी और कितनी रखी थी, 4 रोटियां रखी थी। इसमें फिर इसमें बताया गया कि भक्तिन, अब इस आगे देखते हैं
कि भक्तिन हर प्रकार के कार्य करने में खरे उतर जाते हैं। खाना अच्छा बनाती हैं, रोटियां भी अच्छी बनाती हैं, दूध घी व सब कुछ उसे अच्छा। ये वह कहते हैं कि उसने अपने ससुर पितिया ससुर अजिया जो सभी होते हैं उनके लिए उसने हर प्रकार के कार्य सुकुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दिए हैं। किसने? भक्तिन ने। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी के अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। यानी कि वह कहते कि भक्तिनी कौन कहे, यानी कि महादेवी वर्मा कहती है कि यानी कि मैं सूखी रूखी दाल और एक मोटी रोटी खा करके यूनिवर्सिटी में चली जाती हूँ। जब वहां पहुंचती हूँ तो जाने के पास नए सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन में इस अंतर पर विचार करती रही कि शहर में और गांव में क्या अंतर है। ऐसे इस बारे में सोचती रहती हूँ। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। अपने गिरती हुई स्वास्थ्य और परिवार वालों के लिए चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया है। इसी देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव भी ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की। इसमें महादेवी वर्मा में क्या समझाना चाहती हैं कि मैं भक्तिन को मतलब शहर की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि वो गांव से आई हुई रहते हैं, उनकी जो रीति रिवाज होती है, बोलने का जो ढंग होता है, वो सारा क्या है गांव वालों की तरह है। और महादेवी वर्मा सोचती है कि मैं इसके जीवन के अंदर परिवर्तन लाऊं। मैं शहर की व्यवस्था, जिस प्रकार से शहरों के अंदर रहना सहना खान पान बोल चाल होता है, वो अपने तौर तरीके सिखाती हूँ। लेकिन वो क्या करती है, महादेवी वर्मा भक्तिन को अपने तौर तरीके नहीं सिखा पाती है, बल्कि क्या करती है महादेवी वर्मा भक्तिन के अनुसार ढल जाती है। यानी कि भक्तिन के अंदर एक ऐसी संतुष्टि है कि वह सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, अपनी तरफ ढाल लेती है। कल्पना उसके लिए संभव है। इसी में आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे में सौंधा लगता है। बाजरे तिल लगाकर बनाए हुए पूरे गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भट्टे के हरे तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं। खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मेवे के लब से संसार भर में हलवे को लज्जा सकी है। आदि में वह मुझे क्रियात्मक रूप सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरी रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी उसने नहीं सीखा और की तरह अपने बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे अपनी भाषा में अनेक प्रकार की दंत कथाओं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती। फिर इसमें महादेवी वर्मा कहती हैं कि देख, इसी में आज मैं अधिक देहाती हो गई। मैं उसकी बजाय मैं भी गांव वालों की तरह वही भाषा वही रहन सहन सीख गई हूँ कि मैंने उसके बार बार समझाने के बाद खान पीन रहन सहन सबके बारे में, जैसे वह धोती वह कहते कि मैले वगैरह पहनती, मैं बार बार उसको कहती, लेकिन मेरी जो धोती होती उसको भी सिलवट की तरह वह बना देती थी। और मैं उसे कहती थी कि आय मत ने सभी को यानी कि जी स्थान कहकर पुकारा करूं, लेकिन उसके बाद भी वह इन शब्दों को नहीं सीख सकी। वह केवल जैसे अपनी भाषा थी गांव में, यानी कि जो औरतें होते हैं आपस में एक दूसरे को आय शब्द से कहकर पुकारती हैं, लेकिन वही मैं भी उसकी तरह उसकी के शब्दों में ढल जाती हूँ। मैं भी उसी के शब्दों का उच्चारण करने लग जाती हूँ। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, पर नरों व कुंजरों वा कहने में भी विश्वास करती है। ये भी हमारा यहाँ से लेकर के यानी कि संसार को कैसे चला सकते हैं, यहाँ तक हमारा गद्यांश है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरूप भाग 2 में संकलित भक्ति नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के स्वभाव के गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करते हुए कहती है कि
इसमें लेखिका कहते कि यह निर्णय करना तो बड़ा ही कठिन है कि भक्तिन एक अच्छी नारी है। भक्तिन अच्छी है यानी कि भक्तिन कैसी है, एक अच्छी नारी है, उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं है। यह कहना कठिन है कि उसमें कोई दुर्गुणों का अभाव नहीं है। सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सके हैं, लेकिन लेकिन वह कहते कि उसकी तुलना सत्यवादी हरिश्चंद्र से तो नहीं की जा सकती, क्योंकि वह इस बात में विश्वास नहीं करती कि कोई बात सत्य है या असत्य है। क्यों नहीं करती वो इस बात में सत्य या असत्य? क्योंकि उसने कहा है कि यानी कि महाभारत के युद्ध के समय में युधिष्ठिर ने भी कहा था नरो व कुंजरो व कहने में भी वह विश्वास करती है। वह कहते कि जैसे नरो यानी कि हाथी या कुंजरो मनुष्य कि जब यानी कि अश्वत्थामा को मारा गया था उस समय युधिष्ठिर ने अपने शब्द कहे थे कि नर नहीं कुंज को मारा गया, कुंज नहीं नर मारा गया है। तो उस समय यानी कि वे ये जो शब्द होते हैं बड़े ही धीमी आवाज में कहते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को भी एक सत्यवादी माना जाता है, लेकिन उसने भी ऐसे शब्द कहे थे। वह सत्यवादी थे, लेकिन वो सुनने में फर्क था कि अश्वत्थामा ने जब ये सोचा कि उसके पुत्र को मार दिया गया है तो उस समय वह कहता मेरा भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस समय वह कहते कि युधिष्ठिर के द्वारा कहे गए नरो व कुंजरों का उदाहरण वह लेखिका ने देती है। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं। वह कहते कि मेरे घर में भक्तिन यानी कि लेखिका के घर में इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसों को उठाकर क्या करती, एक मटकी में रखकर छिपा देती है। वह पैसे रुपए कहाँ पड़े हैं इसका पता केवल भक्तिन को ही होता है। उसके संबंध में से वह कहते कि भक्तिन मेरे रुपए पैसे इधर उधर अगर बिखरे होते तो सभी को मटकी में संभाल कर वह रख देती हैं, और मेरे रुपए पैसे कहाँ पर गिरे होते ये भी किसको पता होता है, ये रहस्य भी भक्तिन ही जानती है। उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डाल। जब भक्तिन यानी कि महादेवी वर्मा गुस्सा करते हैं तो उस समय वह क्या करते हैं, वह कहते कि वही जानते। इस संबंध में लेखिका पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जब वह उसे कुछ कहती है तो वह कहते कि उसे कोई आपत्ति नहीं होती किसी प्रकार की। वह क्या करती, शास्त्रार्थ अपने शास्त्रार्थ पढ़ने लग जाते हैं। वह कहते कि बड़े से बड़े जो तर्कसंगत व्यक्ति भी होते हैं वह भी उसके तर्कों को सहन नहीं कर सकता है, लेकिन उसका अपना घर है। लेकिन भक्तिन क्या मानती है कि उसका वो अपना घर मानती है, इसलिए वे महादेवी वर्मा के हर प्रकार के कार्यों को सहन कर लेते हैं। उसके क्रोध को, उसके गुस्से को, उसकी खुशी को सभी प्रकार से वो समझ सकती है। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा है संभाल कर रख दिया, क्योंकि वह उसको अपना घर मानती है। इसलिए भक्तिन क्या करती है कि उसने बिखरे पड़े पैसे रुपये को संभाल कर अपने पास रख लिया तो कोई चोरी नहीं है। वह कहते हैं क्योंकि वह अपना घर मानती है, अगर मेरे रुपये पैसे इधर उधर बिखरे पड़े हैं और वह उनको अपने पास रख लेती हैं तो वह कहती है कि ये चोरी नहीं है। वह उसको चोरी करना नहीं मानती है, बल्कि क्या करती है, यह तो अपना कर्तव्य होता है कि मैंने इसके पैसों को इधर उधर रखा है तो वह तो अपना क्या है, कर्तव्य मानती है। जिस बात में मुझे क्रोध आता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखता है। वह कहते कि उससे के जीवन का ये ऐसे परम कर्तव्य इधर उधर की बातें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर बताना मुझे बहुत अच्छी लगने लगती हैं, कि वह मुझे खुशी देने के लिए इधर उधर की बातें कर लेने लगती हैं, बातों को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर बताती हैं, बल्कि ऐसा करके वह कहते हैं कि मेरे क्रोध को क्या करते हैं, दूर कर देती हैं। बताना क्या, इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा। वह कहते हैं कि इस समाज के अंदर यानी कि थोड़ा बहुत जो झूठ होता है वो तो इधर उधर चलता ही रहता है। बातों को जिस प्रकार से वह घुमा फिरा कर बताती हैं, वह कहते हैं कि इस समाज के अंदर अगर धर्मराज महाराज भी झूठ नहीं बोलते तो ये हमारा जो संसार होता है वह नहीं चल सकता है। नहीं तो वे भगवान जी के कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। क्यों कहते हैं महाराज धर्मराज महाराज भी अगर थोड़ा झूठ नहीं बोलते तो हमारे नहीं करते तो भगवान कैसे उसे खुश कर पाते और ये संसार भी हमारा नहीं चल पाता। इस प्रकार भक्तिन हमेशा सच्चे झूठे तर्क देख करके भक्तिन महादेवी वर्मा को हमेशा खुश रखने का प्रयास करती है कि वह किस प्रकार से खुश रह सकती है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता है, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकंठ भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है
कौतूहलवश में पूछ बैठी, क्या लिखा है? वह कहते हैं कि मैं जब महादेवी वर्मा भक्तिन को ये समझाती है कि पति के मर जाने के बाद यानी कि सिर मुंडवाना हमारे समाज में नहीं यानी कि अच्छा नहीं लगता, तो वह भक्तिन को रोकती है। लेकिन भक्तिन इसे अपने भाव में कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि पति की मृत्यु के पश्चात हमें सिर मुंडवाना। तो वह कहती, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है? तुरंत उत्तर मिल जाता है, सिर मुंडाए सिद्ध कौन से शास्त्र में यह रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसे मैं हार कर मौन हो जाती हूँ, यानी कि मैं उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाती हूँ और चुप रहती हूँ। भक्तिन का चूड़ा क्रम हर बृहस्पतिवार को एक नाप के गंगाजल में धुले उतरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता है। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती, यह कहना कठिन तथा असत्य कहना है। अपनी विद्या के भाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। जब मैंने काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का निर्णय बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ जाती, क्योंकि एक तो उसने पढ़ने की मुसीबतें नहीं उठाई जा सकती, दूसरे जब गाड़ीवान दाइयों के साथ थे बैठकर पढ़ना उसकी वैधवरता का अपमान था। वह कहते हैं कि यानी कि जब मैं महादेवी वर्मा कहती है कि मैं जब किसी के पढ़ाई लिखाई के बारे में निशान लेते तो उस समय हस्ताक्षर करने के लिए तो उस समय भक्तिन बहुत उदास हो जाते, क्योंकि उसने पढ़ने लिखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वह कहती कर मैं इससे उम्र में आकर पढ़ती लिखती हूँ, तब वह अपने आप को अपमानजनक मानने लगती हैं। इसमें से हमारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं कि भक्तिन के जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद का प्रारंभ कब और कैसे हुआ। कि भक्तिन को जब लगान वसूल न कर सकी तो जमींदार ने उसे कड़ी धूप के लिए खड़ा कर दिया था। वह उस कलम को सहन न कर सकी थी और अपने गांव छोड़कर शहर में अपनी आजीविका चलाने के लिए इलाहाबाद में आ गई थी, और वहां उसकी भेंट महादेवी वर्मा से होती है और वह उसी के घर में सेविका के रूप में नौकरी कार्य करने लग जाती है, और यहाँ से उसका चौथा परिचय शुरू होता है। भक्तिन की वेशभूषा में किसका सम्मिश्रण था और क्यों? भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैराग्य का अनूठा सम्मिश्रण था, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता था कि भक्तिन एक तरफ तो घर गृहस्थी संभालने में पूर्ण सक्षम है, समर्थ है, और दूसरी ओर उसका दुबला पतला जो शरीर होता है वह कुर्ता मैला धोती आदि भी पहने हुए है। यह भक्तिन की वेशभूषा के बारे में बता रखा और उसके अनिठा। अगला है, भक्तिन ने लेखिका को कौन सा सारगर्भित लेक्चर दिया था? भक्तिन ने जब लेखिका के घर में सेविका का निर्वाह करते हुए पहली बार जब उसे खाना बनाया था तो उसके खाने को देख करके महादेवी वर्मा हैरान रह जाती है कि उसने इतनी अच्छी रोटियां बनाई हैं और तरकारी भी अवश्य थी। जब दाल बनी थी तो उसका क्या काम, वह शाम की तरकारी बना देगी। दूध घी उसे अच्छा नहीं लगता था, अन्यथा सब ठीक हो जाता। अब न तो अमचूर और दाल और लाल मिर्च की चटनी पीस ले, यदि इससे भी काम न चले तो गांव से लाया हुआ थोड़ा सा गुड़ दे देगी, और शहर के लोग ये कला भुट्टा खाते हैं। वह महादेवी भक्तिन क्या सोचती हैं कि मैंने सुबह के समय दाल रोटी जो तरकारी वगैरह आदि बनाई थी, या तो मैं शाम के समय उसे लाल मिर्च से रोटी दे देती हूँ, नहीं तो मैं अपने गांव से लाया हुआ जो गुड़ होता है महादेवी वर्मा को उसके साथ में रोटी, क्योंकि शहर वाले इस कलबुते को खाते ही हैं। फिर वह अवार्डन या फुल्ड नहीं, उसके ससुर पितिमा ससुर अजिया सास आदि ने इसको पटक कुशलता के लिए असंख्य मौखिक प्रमाण भी दिए हैं। भक्तिन के सारगर्भित लेक्चर का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसने मृत होने के कारण गुड़ और घी से अरुचि के कारण रूखी सूखी रोटी खा लेती हैं, और वह सूखी रोटी खा करके अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए चली जाती है। जैसे वे शास्त्र न्याय सूत्र को पढ़ रही होती है, शास्त्र पढ़ रही होती है, उसी समय देहात के जीवन में उस समय वह शहरी और गांव वाले के देहाती जीवन के अंतर का विचार मन ही मन कर रही होती है, सोच रही होती है। भक्तिन का स्वभाव कैसा बन गया है? भक्तिन का स्वभाव अपरिवर्तनशील बन गया है। वह दूसरों को अपने अनुसार बना लेती है, लेकिन स्वयं उनके अनुसार वह नहीं डल सकती है। इस संबंध में किसी के प्रकार की परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए वह आज देहाती है। कौन? महादेवी वर्मा भी भक्तिन की तरह देहाती बन चुकी है, क्योंकि वह भक्तिन को अपने अनुसार ढालना चाहती थी, लेकिन भक्ति ने उसको महादेवी वर्मा को ही उसने अपने अनुसार ढाल दिया है।
अगले हिस्से में से बना था हमारा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा था? लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा था कि भक्तिन एक अच्छी नारी है, यह कहना कठिन है क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि कभी कभी भक्तिन अपने घर में इधर महादेवी वर्मा के घर में पड़े हुए इधर उधर जो रुपए पैसे आदि हैं सभी को उठा करके एक मटकी में रखकर छिपा देती है। और वह कहती है कि वह उसको चोरी करना नहीं मानती क्योंकि वह उसको अपना घर मानती है। लेखिका को जब क्रोध आता है तो वह उस समय यानी कि महादेवी वर्मा को जैसे ही जब को क्रोध आता है तो उस समय वह बातों को उल्टा पुल्टा करके तोड़ मरोड़ के इधर उधर की बातें करके उसे का मन प्रसन्न कर देती है। वह ऐसी बात को अपनी ओर से चुटेली बनाकर कहा करती है जैसे थोड़ा झूठ सच का सम्मिश्रण होता है, यानी कि कुछ बातें झूठी और कुछ बातें सच्ची करके वह महादेवी वर्मा के सामने पेश करती। और वह कहते हैं कि जिस प्रकार अगर किसी को थोड़ी सी झूठ बोलने में खुशी होती है तो वह उस झूठ को झूठ नहीं मानती है। अगले हैं कि भक्तिन द्वारा शास्त्र की प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुलझा लेने का उदाहरण दिया है कि भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता है, अतः मैंने भक्तिन को भी ये कार्य करने के लिए रोका। कि कहती है महादेवी वर्मा, लेकिन उसी समय यानी कि अकुंठित भाव स्वर में कहती है कि भक्तिन के शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। कुतुल में मैं पूछ बैठती हूँ कि ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा गया है कि तीर्थ गई मुंडाए सिद्ध, ऐसा कौन से शास्त्र के अंदर यह रहस्यमय सूत्र लिखा है? यह जान लेना मेरे लिए संभव हो ही नहीं सका। मैं हार करके चुप हो जाती हूँ। और भक्तिन क्या होता है, हर बृहस्पतिवार को अपना चूड़ामणि करते और गंगा जल से अपना धुले अस्तुरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा है। भक्तिन के आ जाने से महादेव यदि देहाती कैसे हो जाते हैं? भक्तिन एक देहाती तथा ग्रामीण महिला है, वह अनपढ़ भी है, बिल्कुल गांव की भाषा बोलती है देहाती के साथ साथ, लेकिन गांव की भक्तिन क्या एक देहाती होने के साथ साथ एक समझदार औरत भी है। उसका स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को खुश करने के लिए हर प्रकार के कार्य कर देती है। वह सभी को पसंदीदा खुशी देने के लिए अपने मन के अनुसार उसे बना देती हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। लेकिन महादेवी वर्मा बार बार यह प्रयास कर रही होती हैं कि यह अपने जीवन के अंदर शहरों की तरह खान पान रीति रिवाज बोलचाल उसके अंदर परिवर्तन लेकर आई, लेकिन भक्तिन ऐसा नहीं कर सकी, बल्कि महादेवी वर्मा ही क्या होगी, भक्तिन के अनुसार ढल जाती हैं। इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा भी अधिक देहाती हो जाती है। ये क्वेश्चन आंसर हमारा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है ये भी। ये 4th, 5th और 6th तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये 2 गद्यांश, ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।